जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहां आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से अभी कुछ दिनों से आपके सामने कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। तो आज आपके सामने ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन चूंकि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम है, क्लास 12 के भी बोर्ड एग्जाम है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से डिस्कस कर ले, ठीक है, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट, क्योंकि भाई जब वो क्लास 9 में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होती है, ठीक है, फिर कुछ चीजें नई उनको पता चल रही होती हैं। लेकिन क्लास 10th में जब वो एंटर करते हैं तो उनको एलिमेंट्स की वैलेंसी, उनकी प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, फिर जब आप कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये सब चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने जो एक काम उनके साथ कर दिया था कि इस चीज को, पीरियोडिक टेबल को, जो उस टॉपिक को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया, काफी अच्छा खासा ड्रॉबैक हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से बच्चे जब इस चीज को पढ़ते थे तो उनको उनके सामने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो ये एलिमेंट्स के फॉर्म में मिलती थी, ठीक है ना, एलिमेंट्स की जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होती थी, उससे उनको कई चीजें पता चल जाती थी। कैसे? आइए अब हम अपने इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 10 लग जाइए बेटा, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने आने वाले दिनों में, मतलब अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखिए, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेंडलीव लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक चीज और, मेंडलीव की जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कहते हैं, ठीक है, वो मेंडलीव और मोजले, मतलब जितना भी इसमें जो सही काम हुआ है, ठीक है, वो मेंडलीव प्लस मोजले ने किया है, ठीक है ना। तो ये भाई, चूंकि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया था। यहां पर इस जगह पर पीरियोडिक टेबल को जो अच्छे से एलिमेंट्स